तीर्थंकर भगवान का समोशरण कैसा होता है और इसमें क्या क्या होता है, कृपया विस्तार पूर्वक समझाइए। नमस्ते। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु जिनागम के मर्मज्ञ जिनेन्द्र भगवान के अनन्य उपासक, जिनवाणी के आराधक, निर्ग्रंथ गुरुओं के चरणों की वंदना करने में तत्पर, श्री जिन शासन के कल्याण प्रदायी कल्पतरु की पावन पुनीत शीतल छाया में पुष्पित व पल्लवित सरल मना नराधिप महोदय भरत चक्रवर्ती एवं सभी राजा महाराजागण, सभी इंद्रगण, सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आपकी जिज्ञासा अत्यंत उत्तम है। श्री जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से अनुस्यूत है और प्राणी मात्र के लिए कल्याण प्रदायी है, क्योंकि जो आपने जिज्ञासा की है तीर्थंकर भगवान के बाह्य वैभव को समझने के लिए की है, तीर्थंकर भगवान की सभा को समझने के लिए की है, और तीनों लोकों में जो सर्वश्रेष्ठ सभा कही जाती है उस समोसरण के लिए जिज्ञासा प्रस्तुत की है। हे नराधिप महानुभाव, भगवान का समोसरण वह कहलाता है जहां पर सभी जीवों को समान रूप से शरण प्राप्त होती है, जहां आकर के भव्य जीव जिनेन्द्र अर्चना करके उनके दिव्य देशना सुनकर के अंतरंग में सम्यक्त्वादि उत्तम उत्तम गुणों को प्राप्त करते हैं। कोई सम्यक्त से विभूषित होता है, कोई छायक सम्यक्त से विभूषित होता है, कोई अणुव्रती बनता है और कोई यथाजात दिगंबर अवस्था को धारण करके महाव्रतों को स्वीकार करके मोक्ष मार्ग में गतिशील हो जाता है। हे नराधिप, आपको समोसरण का वैभव जानना है। आगम ग्रंथों में तिलोय पन्नति, तिलोकसार, हरिवंश पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में समोसरण का वैभव वर्णित है। एक स्वतंत्र ग्रंथ और है जिसमें मात्र समोसरण का ही वैभव दर्शाया गया है, जिसकी रचना परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री बसुनंदी जी मुनिराज ने, जिन्हें शासन के जैन धर्म की मूलभूत प्राचीन भाषा प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध किया है, वह ग्रंथ है समोसरण सोहा, अर्थात समोसरण की शोभा जिसमें वर्णित है ऐसा ग्रंथ। यहाँ पर इन्हीं ग्रंथों के आधार से, तिलोय पन्नति के आधार से यहाँ पर कुछ संक्षेप में समोसरण का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। विस्तार से तो वर्णन करने में हम शक्य नहीं हैं, और
समय भी सीमित है। आज आपको इस कल्पद्रुम महार्चना में 1024 अर्घ चढ़ाने हैं। इसलिए समूह शरण का यह वैभव संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। समूह शरण जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस समय वे तीर्थंकर प्रभु सामान्य भूमि से 5000 धनुष ऊपर अधर आकाश में पहुंच जाते हैं और 5000 धनुष ऊपर जाकर के इंद्र नीलमणि की शिला पर थाली के आकार का गोलाकार उस समूह शरण की रचना उस इंद्र नीलमणि की शिला पर होती है। जहां पर पहुंचने के लिए चारों दिशाओं में मणियों से निर्मित एक एक हाथ ऊंची 20,000 सीढ़ियां निर्मित की जाती हैं। सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर इंद्र इस समूह शरण की रचना करता है। सामान्य भूमि से एक हाथ ऊंचाई पर जाकर के इन सीढ़ियों की रचना होती है और इन सीढ़ियों का प्रभाव होता है कि भव्य जीव इस सीढ़ियों पर पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही अंतर मुहूर्त में 5000 धनुष ऊपर समूह शरण में पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचते ही सर्वप्रथम एक धूलिसाल नाम का कोट होता है। वह धूलिसाल कोट पंचवर्णी रत्नों से निर्मित होता है। संपूर्ण समूह शरण में दिव्य रत्नों का प्रयोग किया जाता है और स्वर्ण का प्रयोग इतना किया जाता है जैसे यहाँ पर आप 2 ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट का प्रयोग करते हैं। धूलिसाल कोट के चारों दिशाओं में पूर्वादि दिशा से लेकर के 4 गोपुर द्वार हैं। प्रथम द्वार विजय पूर्व दिशा में, द्वितीय द्वार वैजयंत दक्षिण दिशा में और तृतीय द्वार जयंत पश्चिम दिशा में और अपराजित नाम का चतुर्थ द्वार उत्तर दिशा में होता है। प्रत्येक द्वार पर 9 निधि अष्ट मंगल द्रव्य 108 की संख्याओं में द्वार पर रखे रहते हैं जैसे अन्य सामान्य सामग्री आपके द्वार पर रहती हो और प्रत्येक निधि आदि की रक्षा करने वाले 1,000 देव होते हैं। वहीं द्वार पर प्रत्येक द्वार पर दोनों तरफ एक पुतलिकाएं खड़ी होती हैं जिनके ऊपर धूप घट रखे रहते हैं। उन गोपुर द्वारों में प्रवेश करने से पूर्व सभी उस धूप घट में धूप खेते हैं। पुनः अंदर प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम आता है मान स्तंभ। यह मान स्तंभ तीर्थंकर की ऊंचाई से 12 गुना होता है और प्रत्येक मान स्तंभ में जिन प्रतिमाएं विराजमान होती हैं, छत्र लगे होते हैं और घंटिकाएं लटकी होती हैं। मान स्तंभ के चारों तरफ 4 वापिकाएं हैं और उन वापिकाओं में भव्य जीव को 3-3 भव दिखाई देते हैं, वर्तमान का, पूर्व का और आगे का। उन वापिकाओं के समीप में ही कुंड बना हुआ है।
उस कुंड में मनुष्य, देव और त्रियंच अपने पैरों की धूलि को धो करके तब समूह शरण में प्रवेश करते हैं। और ये समूह शरण का ही नहीं, मंदिर का भी नियम होता है कि मंदिर में जब भी प्रवेश करते हैं तो पैर धो करके ही करते हैं। गंदे पैरों से मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यह समूह शरण आपको संकेत कर रहा है। मानस स्तंभ के उपरांत वहां पर पहली भूमि आती है चैत्य प्रासाद भूमि, जहां पर चैत्य भी है, चैत्यालय हैं और प्रासाद हैं। 5 प्रासादों के उपरांत एक एक चैत्यालय बना होता है। उन देव प्रासादों में देव आदि गण रहते हैं और उन चैत्यालयों में निरंतर पूजन अभिषेक आदि करते हैं। वे चैत्य प्रासाद भूमि, यह भी 12 गुनी ऊंची है। इसके प्रत्येक गली के पास भागों में 4 जो बीथियां हैं चारों दिशाओं में, उसके पार्श्व भागों में चैत्य प्रासाद भूमि के समीप 2 नाट्यशाला होती हैं। जैसा कि कल मार्ग में बनी थी ना नाट्यशाला राजाओं के यहाँ पर, और चक्रवर्ती महोदय उस नाट्यशाला में गए और वहां के नृत्य को देखा। ऐसे वहां पर नाट्यशालाएं हैं, दोनों पार्श्व भागों में 2 नाट्यशाला, और इसमें 32 रंग भूमियां होती हैं। प्रत्येक में 32 और प्रत्येक रंग भूमि में 32 देवांगनाएं नृत्य करती हैं और तीर्थंकर भगवान की यशो गाथा के गीत निरंतर गाती रहती हैं। तदुपरांत पुनः एक पहली वेदी निर्मित होती है गोलाकार, जो दूसरी भूमि और पहली भूमि में पार्टीशन करती हैं। वह वेदी तदुपरांत दूसरी भूमि आती है खातिका भूमि, अर्थात खाई, जहां पर खाई बनी हुई है और उस खाई में निर्मल जल भरा हुआ है। वह बहुत ही मनोरम दृश्य होता है, मानो रत्न का बहुत बड़ा पिटारा है, रत्नों की खाई बनी है, उसमें जल भरा है, जल चमकता है। ऐसी वह खातिका भूमि है। और पुनः उसके बाद वेदी है। वेदी के गोपुर द्वारों पर, वहां पर भी नवनिधि अष्टमंगल द्रव्य विराजित हैं 108 की संख्या में। पुनः तीसरी भूमि आती है लता भूमि, जहां पर नाना प्रकार के लता वन विद्यमान हैं, वन बने हुए हैं, उसमें लताएं लटकी हुई हैं, इसमें जिनालय नहीं। और इसके बाद पुनः दूसरा कोट आता है। पहला कोट धूलिसाल कोट निकला, अब 2 भूमियों के बाद तीसरा कोट आया जो चांदी के समान है। कोट अर्थात दीवाल जैसी जो पार्टीशन करती हैं। द्वितीय कोट आया। तदुपरांत चतुर्थ भूमि आई उपवन भूमि। यह उपवन भूमि, इसमें वन बने हुए हैं 4 प्रकार के। पूर्व दिशा में अशोक वन, अशोक वृक्ष हैं। दक्षिण दिशा में सप्तच्छत अर्थात सप्तपर्ण के वृक्ष हैं। पश्चिम दिशा में चंपक के वृक्षों का वन है और उत्तर दिशा में आम के वृक्षों का वन है। और प्रत्येक वन के मध्य में एक चैत्य वृक्ष हैं, जिसमें जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं मूल में चारों दिशाओं में चतुर्मुख अरिहंत प्रतिमाएं हैं। उनके सभी मुनिगण, देवगण, मनुष्यगण
सभी आकर के उनकी प्रदक्षिणा आदि देकर के उनकी भव्य रूप से पूजन वंदना नमन करते हैं। आपने कल्पद्रुम विधान में भी इनकी भी पूजन की है, इनको भी अर्घ चढ़ाया है। पुनः इसके उपरांत और उस वन में बावड़ियां भी बनी हैं, तालाब जिसमें व्यक्ति के 7 भव दिखते हैं। उन बावड़ियों में 3 भव पहले, 1 भव वर्तमान का और 3 भव आगे के। ऐसे उपवन भूमि है। उपवन भूमि के गलियों के पार्श्व भाग में भी नाट्यशालाएं हैं पूर्व के समान। तदुपरांत तीसरे भूमि को घेर करके एक वेदी है, वेदी है और वेदी के 4 द्वार बने हुए हैं और उसको यक्ष इंद्र उसका पहरा देते हैं। तदुपरांत ध्वज भूमि है। ध्वज भूमि पर 10 प्रकार के ध्वजाएं हैं, जिसपे 10 प्रकार के चिन्ह अंकित हैं। माला मृगेंद्र कमलांबर वैनितेय मातंग गोपति रथांग मयूर हंसा। ये 10 प्रकार की ध्वजाएं हैं। माला मृगेंद्र अर्थात सिंह, कमल वस्त्र, वैनिते अर्थात गरुण पुत्र गरुण का चिन्ह, मातंग अर्थात हाथी, गोपति अर्थात बैल, मातंग गोपति रथांग, रथांग रथांग रथ का पहिया अर्थात चक्र, तांग मयूर, मयूर का चिन्ह, हंस का चिन्ह। इस प्रकार से 10 प्रकार की ध्वजाएं वहां पर स्थापित हैं। प्रत्येक ध्वजाओं की संख्या 108 है और प्रत्येक 108 ध्वजाओं की जो परिवार ध्वजाएं हैं वह भी 108 हैं। तो ऐसी ध्वजाएं हैं उस ध्वज भूमि में। ध्वज भूमि को घेरे हुए तीसरा परकोटा है। परकोटा और उसके भी 4 द्वार हैं, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित। इन द्वारों पर भवनवासी देव जो नीचे रहते हैं, जिनके भवन नीचे बने हुए हैं, ऐसे भवनवासी देवों के यक्ष, भवनवासी देवों के इंद्रादि वो देव उस द्वार की रक्षा करते हैं, पहरेदारी करते हैं। तदुपरांत 6वीं भूमि है कल्प भूमि, कल्प वृक्ष भूमि, जहाँ पर 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। पानांग आदि, वस्त्रांग, पानांग, तूर्यांग आदि 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, जहाँ से कल्पना करते ही वे सभी वृक्ष आपके इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं। और ये पृथ्वी कायिक वृक्ष होते हैं, ये कल्प भूमि। और इन कल्प भूमियों में चारों तरफ सिद्धार्थ वृक्ष बने हुए हैं, चारों दिशाओं में। इन पर सिद्ध प्रतिमा विराजमान है। पूर्व दिशा में नमेरु, दक्षिण में मंदार, पश्चिम में संतानक और उत्तर में पारिजात नाम के वृक्ष हैं। उन्हीं में सिद्धार्थ वृक्ष हैं। इन सिद्धार्थ वृक्षों पर सिद्ध प्रतिमाएं विराजमान हैं। तदुपरांत इस कल्प भूमि के गलियों के पास भाग में पुनः नाट्यशालाएं हैं, जिनमें ज्योतिषी देवियां नृत्य करती हैं। सूर्य चंद्र आदि जो विमान हैं ये ज्योतिष देव कहलाते हैं। इनकी देवियां इन नाट्यशालाओं में नृत्य करती हैं और गीत गाती हैं। तदुपरांत 7वीं भूमि है भवन भूमि। ये भूमियां ऐसे नहीं हैं जैसे आपको दिख रही हैं ऊपर की ओर, ये फ्लैट होती हैं बिल्कुल, जैसे एक थाली में सजा दिया हो, ऊपर उठी हुई नहीं, एक के बाद एक। बीच में कोट हैं, उन कोट के कारण इनका विभाजन हो जाता है। तदुपरांत भवन भूमि में भवन बने हुए हैं और प्रत्येक भवन में जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं और वहां पर देवगण आके निरंतर उनका अभिषेक करते रहते हैं और उनकी पूजन अर्चन करते रहते हैं उस भवन भूमि में। इस भवन भूमि के बीते के जो बीतियां अर्थात गली है, गली के मध्य में दोनों तरफ चारों दिशाओं में गली है। गली के इधर इधर एक तरफ की गली, फिर दूसरी तरफ की गली, तीसरी तरफ की, चौथी तरफ की, 4 तरफ की गलियां हैं और प्रत्येक में दोनों साइड 9 स्तूप बने हैं।
9 स्तूप बने हैं। इन स्तूप पर छत्र आदि से संयुक्त और अर्यंत प्रतिमा और किन्हीं स्तूपों पर सिद्ध प्रतिमाएं विराजमान हैं और इन्हीं को भव्य कूट कहा जाता है। इन्हीं स्तूपों को भव्य कूट कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभव्य जीव समूह शरण में जाता है। अभव्य अर्थात जो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा, मिथ्या दृष्टि है। यदि वह भी समूह शरण के वैभव को देख करके जाता है, इन स्तूप के आगे नहीं जा पाता, उसके आगे अंधकार छा जाता है। भव्य जीव ही इन नव स्तूपों से आगे जा सकता है। वह पहले जो नाट्यशाला हैं, अन्य वन आदि हैं, उनमें भ्रमण करता रहेगा, उनकी शोभा को देखता रहेगा, उन्हीं में लीन हो जाएगा। आगे की सुध उसे आएगी ही नहीं कि मुझे भगवान के दर्शन भी करने हैं। वहीं रह जाता है, वहीं से वापस लौट जाता है। इसी प्रकार वे नव स्तूप हैं और उन स्तूपों के बीच बीच में तोरण द्वार बने हुए हैं, बंधन द्वार है, तोरण द्वार है। बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य होता है। तदुपरांत चौथा कोट है या स्फटिक मणि का कोट है जो भवन भूमि को घेरे हुए हैं। स्फटिक मणि की दीवार पूरी, और उसके भी 4 द्वार हैं, विजय वैजयंती आदि। इन द्वारों के रक्षक देव कल्पवासी देव होते हैं। सौधर्मिंद्र आदि स्वर्ग के, सौधर्म आदि स्वर्ग के देव आकर के इस चौथे कोट के द्वारों की रक्षा करते हैं, द्वारपाल बन करके रहते हैं। तदुपरांत अब पहुंचते हैं सप्तम भूमि के उपरांत, जहां पर भव्य जीव ही पहुंच सकता है, सम्यक दृष्टि ही पहुंच सकता है। वह है अष्टम भूमि, श्री मंडप भूमि। अब श्री मंडप भूमि पर आ गए। यहां पर ही सम्यक दृष्टि का संयोजन है। इसमें 12 सभाएं लगी हुई हैं। 12 सभाओं में के बीच में चारों तरफ बेथियां हैं और चारों दिशाओं में 3-3 सभा होने से चारों दिशाओं को मिलाकर के एक दिशा में 3 सभा, तो चारों दिशाओं में 12 सभा हो गई। और इसमें 16 दीवालें होती हैं बीच बीच में। 16 दीवाल स्फटिक मणि की होती हैं और यह दीवालें 4-4 दीवालों के मध्य में 3-3 कोष्ठ होते हैं और यह दीवालें तीर्थंकर भगवान से 12 गुनी होती हैं ऊंची। प्रथम कोष्ठ में गणधर मुनि महाव्रती यहाँ पर बैठ कर के भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। द्वितीय कोष्ठ में कल्पवासी देवियां, तृतीय कोष्ठ में आर्यका माता जी और श्राविकाएं, चतुर्थ कोष्ठ में ज्योतिषी देवियां, पंचम कोष्ठ में व्यंतर देवियां, छठवें कोष्ठ में भवनवासी देवियां और सप्तम कोष्ठ में भवनवासी देव। पहले देवियों का क्रम, अब देवों का क्रम चलता है। सप्तम कोष्ठ में भवनवासी देव, अष्टम कोष्ठ में व्यंतर देव, नवम कोष्ठ में ज्योतिषी देव, दसम कोष्ठ में कल्पवासी देव, 11वें कोष्ठ में मनुष्य और 12वें कोष्ठ में अपने वैर भाव को भूल करके रहने वाले वहाँ पशु, त्रियंच, सिंह, गाय आदि पशु जिसमें त्रियंच रहते हैं, ऐसे 12वां कोष्ठ होता है। इन 12वें कोष्ठ को में बैठ करके सभी भव्य जीव भगवान की दिव्य देशना सुनते हैं। तदुपरांत 5वीं वेदी है वह स्फटिक मणि की वेदी है। इस वेदी के उपरांत 3 कटनी है। ये 3 कटनी आप देख रहे हैं, ऐसी 3 कटनी है। पहली कटनी में चारों दिशाओं में 16-16 सीढ़ियां हैं और वहां पर पहली कटनी पर पहुंचने के लिए 16 सीढ़ियां हैं। उस पहली कटनी जो बैडूर मणि की बनी हुई है, बैडूर मणि की कटनी, जिस पर यक्षेंद्र धर्म चक्र लेकर के चारों दिशाओं में खड़ा रहता है अहर्निश। जैसे भरत चक्रवर्ती के आगे कल वह सुदर्शन चक्र चल रहा था, ऐसे ही तीर्थंकर भगवान के आगे पहली कटनी पर, जो पहली कटनी है, इस पर यक्षेंद्र धर्म चक्र को लेकर के निरंतर खड़ा रहता है।
अर्थात वह संकेत देता है जो भगवान का समोसरण है उनका धर्म चक्र प्रवर्तमान है। और पहली कटनी पर ही चक्रवर्ती, सौधर्म इंद्र और गर्दर आदि ऐसे महान महापुरुष उस पहली कटनी पर परिक्रमा देते हैं, जिन्हें भगवान की प्रदक्षिणा देते हैं। तदुपरांत दूसरी कटनी जो स्वर्ण की बनी हुई है, उस स्वर्ण की कटनी पर अष्ट मंगल द्रव्य, नाना प्रकार की ध्वजाएं स्थापित हैं, जो दूसरी कटनी की शोभा है। अब पहुंचते हैं तीसरी कटनी पर, जहां पर परमोदारिक देह के धारक, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत चतुष्टय से समन्वित श्री जिनेन्द्र भगवान, तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं। उनके दर्शन इतनी शोभा के बाद वहां पर होते हैं, और ये संपूर्ण शोभा समोसन की तीर्थंकर भगवान से ही है। और वह तीर्थंकर भगवान अष्ट प्रातिहार्यों से समन्वित होते हैं, सिंहासन पर विराजित हैं। और तिलोय पंडित आदि में सिंहासन का वर्णन आया है, कमल का उसमें नहीं आया, लेकिन कमलासन बोलते हैं, कमल पर विराजमान है और कमल से 4 अंगुल अधर रहते हैं। समोसरण की कोई भी वस्तु तीर्थंकर भगवान को स्पर्श नहीं करती। 4 अंगुल अधर कमलासन से, परमोदारिक देह अर्थात स्फटिक मणि के समान उनका शरीर हो जाता है। उनका शरीर अन्य इन धातुओं से रहित हो जाता है, शुद्ध स्फटिक जैसा होता है। इसलिए उनका मुख एक होते हुए भी चारों दिशाओं में दिखता है। मुख कितने होते हैं? एक होता है, किंतु जो जहां भी बैठा होगा उन्हें ऐसा लगेगा भगवान का मुख हमारी तरफ है। इसलिए उन्हें चतुर्मुखी, चतुरानन कहा जाता है। आनंद अर्थात चेहरा, चारों दिशाओं में जिनका आनंद चेहरा दिख रहा है, ऐसे प्रभु चतुरानन कहलाते हैं। सिंहासन के ऊपर सिंहासन प्रातिहार्य हो गया। पीछे अशोक वृक्ष होता है। अशोक वृक्ष जी नहीं जो यहाँ पर अशोक वृक्ष लगे हैं, अशोक वृक्ष उसे कहा जाता है जिस वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे आदिनाथ भगवान को वट वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, बरगद के वृक्ष के नीचे। तो वृक्ष वहां पर नहीं पहुंचा 5000 धनुष ऊपर जाकर के, बल्कि वहां पर वो पृथ्वी काय के रत्न में, मणि में उसी बरगद के वृक्ष जैसे रूप की रचना उस वृक्ष की हो जाती है, और वह वृक्ष कहा जाता है शोक से रहित हो गया, इसलिए उस वृक्ष को कहा जाता है अशोक वृक्ष। जिन भगवान को जिन वृक्ष के नीचे केवल के ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैसा ही वृक्ष समोसरण में निर्मित हो जाता है, वह अशोक वृक्ष कहलाता है। पुनः तृतीय भामंडल होता है भगवान के पीछे, तृतीय प्रातिहार्य। उस भामंडल में भी भव्य जीवों को अपने 7 भव दिखाई देते हैं। 3 भव पहले वाले, 3 आगे वाले और 1 वर्तमान का। 3 प्रातिहार हुए। चतुर्थ प्रातिहार है छत्रत्रय। 3 छत्र भगवान के ऊपर धवल छत्र होते हैं, जिसमें मोतियों की मालाएं लटकी होती हैं। पंचम है देव दुंदुभी। दुंदुभी नाद अहनित होता रहता है, जय घोष होता रहता है देवों के द्वारा। अगला प्रातिहार है पुष्प वृष्टि। भगवान पर निरंतर पुष्पों की वृष्टि होती है, और यह भी एक अतिशय है। पुष्प जो गिरते हैं, आप यदि पुष्पांजलि क्षेपण करेंगे तो कोई पुष्प उल्टा होगा, कोई सीधा होगा, किंतु वे पुष्प जो गिरते हैं वे सीधे ही आते हैं, सीधे ही रहते हैं, उल्टे नहीं होते। पुष्प वृष्टि। और उसके उपरांत चंवर 32 इधर 32 इधर, 64 चंवर ढुराए जाते हैं। चक्रवर्ती पर 16 चंवर ढुराए जाते हैं। 32 चंवर, 32 मुकुटबद्ध राजाओं का प्रतीक है।
हाँ, अर्धचक्री पर नारायण पर 16 चंवर ढुराए जाते हैं और महामंडलेश्वर पर फिर 8 चंवर, फिर 4 चंवर उनसे छोटे वाले पर, फिर 2 चंवर राजा पर ढुराए जाते हैं। तो ऐसे चंवर की व्यवस्था होती है। यह चंवर ढुरते हैं धवल ऊपर से नीचे होते हैं। कितना सुंदर दृश्य होता है, जैसा भक्तांबर में पढ़ते हैं ना, कुंदावदात चल चामर चारि शोभम विभ्राजते तब वपु कल दौते कांतम उदच्छ सांख्य सुचि निर्झर बारी धारा मोचैस्तटम सुरगिरि विसात कौम्भम। क्या कल्पना की है आचार्य मानतुंग स्वामी ने उन चंवर की। जैसे चंवर भगवान बीच में विराजमान है, चंवर एक साथ ऊपर होते हैं, धवल श्वेत चंवर एक साथ नीचे होते हैं, तो क्या दृश्य होता है। तो कल्पना की जैसे स्वर्ण में सुमेरु पर्वत है 1,40,000 योजन का, और चंवर उस सुमेरु पर्वत के ज्योतिषी देव परिक्रमा लगाते हैं, तो चंद्रमा आदि परिक्रमा लगाते हैं। या जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा 2 सूर्य हैं, आगे चल के दुगने दुगने होते जाते हैं, असंख्यात चंद्रमा असंख्यात सूर्य हो जाते हैं। तो उस सुमेरु पर्वत के एक ओर 32 चंद्रमा लाइन से हैं और दूसरी ओर भी 32 चंद्रमा हैं। उन चंद्रमा में से धवल अमृत झर रहा है। जब वह चंवर नीचे आते हैं तो ऐसा लगता है उन 32 चंद्रमाओं में से भगवान के आगे अमृत बरस रहा है, ऐसा दृश्य सामने आता है। और इस दृश्य का चिंतन करने से यदि किसी का व्रत आदि हो, गला सूख रहा हो, बेचैनी हो रही हो, इस दृश्य का चिंतन कर ले और इस 30वें काव्य को पढ़ ले, उसका गला तर हो जाता है। ऐसे अनुभव की बात है। तो वह चंवर इस प्रकार से ढुरते हैं। अंतिम प्रातिहार है दिव्य ध्वनि, और दिव्य ध्वनि सर्वांग से भगवान की कीर्ति है। ऐसा दिव्य दृश्य भव्य जीव को देखने को ही मिलता है। अभव्य जीव उस दृश्य को देख नहीं सकता, देखना तो दूर, उसके स्वप्न में भी नहीं आता और उसके चिंतन में भी नहीं आता। परमोदारिक देह के धारक, अब उनकी वंदना अर्चना ऐसे समोसन में विराजित भव्य जीव उन जिनेंद्र भगवान की वंदना करते हैं, परमोदारिक देह के धारी भगवान की, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया। इसीलिए उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। भगवान के सहस्त्र नामों में एक भगवान का नाम आता है अर्धनारीश्वर। इसका मतलब क्या है? अधिकांश लोग क्या जानते हैं? आधा नारी, आधे में नारी आधे में पुरुष, ऐसा मानते हैं। लेकिन भगवान तो ऐसे होते ही नहीं। आधे नारी आधे पुरुष है क्या? नहीं। अर्धनारीश्वर इसलिए कहा जाता है अरिहंत भगवान को। अर्ध अर्थात आधा, न अर्थात नहीं, अरि अर्थात शत्रु। न और अरि की संधि करेंगे तो हो जाएगा नारी। तो न अरि यस्य स नारी। अर्ध अर्थात जिसके आधे शत्रु नहीं है, ऐसा ईश्वर अर्धनारीश्वर कहलाता है। अब आधे शत्रु नहीं है मतलब हमारी आत्मा के 8 शत्रु हैं। कितने शत्रु हैं? 8 शत्रु हैं, अर्थात 8 कर्म ज्ञानावरण आदि। भगवान ने 8 में से कितने कर्मों को नष्ट किया? अरिहंत भगवान ने 4 घातिया कर्मों को नष्ट किया, इसलिए उनके आधे शत्रु नहीं रहे। इसलिए वे ऐसे ईश्वर कहलाए अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर कहलाते हैं उन जिनेंद्र भगवान के जब ऐसे दर्शन करते हैं, एक एक अंग को निहारते हैं, तो हमारे अंतर में विशुद्धि होती है। और दर्शन वही कहलाते हैं भगवान में हम भगवत्ता देख लें, नैनो मस्तिष्क को देख लें, हे भगवान आप अनंत ज्ञानधारी हैं, अनंत ज्ञान का प्रतीक। नेत्रों को देखें, अनंत दर्शन का प्रतीक। मुख कमल को देखें, अनंत सुख का प्रतीक। किसी को शर्म आती है तो पहले क्या करता है? मुंह को छुपाता है। ये इतना हिस्सा शर्म का प्रतीक होता है। भगवान की दृष्टि नासा पर है, अर्थात नासिका के अग्रभाग पर टिकी है। एक तो ये है ही
दूसरा अर्थ है ना आशा इति नासा। जिनकी कोई आशा नहीं है मोहनीय कर्म नष्ट हो जाने से, कोई इच्छा नहीं है भगवान की, इसलिए उनकी दृष्टि नासा दृष्टि हो गई, ना तो बंद है पूर्ण रूप से, ना खुली है। आंख खुली होना राग का प्रतीक है, किसी को गौर से देखना। आंख बंद करना द्वेष का प्रतीक है, विरोध का प्रतीक है, शत्रुता का प्रतीक है। तो भगवान की दृष्टि ना तो पूरी खुली ना पूरी बंद, अर्धोन्मीलित रहती है। नासिका के अग्रभाग पर अनंत सुख देखा, भगवान की भुजाओं को देखो। हे भगवान आप अनंत शक्ति के धारक हैं। जब कोई शक्ति दिखा तो क्या करता है, ऐसे दिखाता है, भुजा दिखाता है, अनंत शक्ति का प्रतीक। तो ये चार अनंत चतुष्टय के प्रतीक हैं। भगवान के हस्त कमल को देखो, भगवान कृत्य कृत्य हो गए, अब उन्हें कुछ करना बाकी नहीं है, जो करना था सो कर लिया, इसलिए वे कृत्य कृत्य हो गए। भगवान के चरणों को देखो, चरण को देखोगे, हे भगवान आपने छायक चारित्र को प्राप्त किया है, मुझे भी छायक चारित्र को प्राप्त करना है। तो ऐसी भावना से उनके चरणों के दर्शन करते हैं। भगवान के हृदय कमल पर श्रीवत्स का चिन्ह होता है, कमल की पाखुड़ी जैसा आप देखते हैं, लेकिन श्रीवत्स का चिन्ह लंबा होता है। श्री अर्थात लक्ष्मी, जिनके हृदय में लक्ष्मी का वास है। कैसी लक्ष्मी? बाय में तो समोसरण विभूति का वैभव है और अंतरंग में अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी है। और वत्स अर्थात भगवान के अंतरंग में कैसे तीर्थंकर बने, उनके अंतरंग में संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति वात्सल्य भाव होता है, इसलिए वह चिन्ह उनके श्रीवत्स का यहाँ पर आता है। देख करके कहो, हे भगवान हमारे हृदय में भी संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति प्रेम और वात्सल्य की भावना जागृत हो। और अंत में भगवान के नाभि कमल को देखो कि हे भगवान आप अनंत गुणों के धारक हैं, ऐसे अनंत गुण हमारी आत्मा में भी हैं, वह भी प्रकट हो जाएं। इस भावना से एक एक अंग के दर्शन वहाँ समोसरण में भव्य जीव करते हैं। ऐसा समोसरण का वैभव संक्षेप में आपने सुना, जैसा हमने आगम से और पूज्य गुरुदेव के माध्यम से जाना, आपको बताने का प्रयास किया। और विस्तार से कभी देखेंगे, और देखेंगे ही नहीं, साक्षात समोसरण में पहुंचेंगे। आज यहाँ बैठे हैं, कल समोसरण में भी पहुंचेंगे और वहां जाकर के साक्षात भगवान के दर्शन करेंगे।